वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट के एग्ज़ाम 2023 के लिए स्पेशल पीटेट के एग्ज़ाम में इंडिया जीके से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे किसकी? भारत की स्थिति विस्तार के बारे में। यहाँ से पीटेट के एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो विद्यार्थी पीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू इंडिया जीके से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपको क्या है डेली इंडिया जीके से रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो आपको मिल सके। देखिए, पहला प्रश्न आज है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, पहला हम प्रश्न की चर्चा करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं मैप में भारत की। क्या करेंगे हम? भारत की स्थिति एवं विस्तार देखेंगे कि किस प्रकार भारत की स्थिति एवं विस्तार है, लंबाई चौड़ाई। देखिए, पहले हम बात करते हैं भारत के पूर्व की ओर। तो यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 6 डिग्री 37 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है यहाँ पे। ये है यहाँ पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए अक्षांश व देशांतर। अब बात करते हैं भारत की लंबाई व चौड़ाई के बारे में। तो देखिए, भारत की लंबाई के बात करेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, और इनके दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो कितना है? 281 किलोमीटर का जो है लंबाई व चौड़ाई के अंदर बीच का अंतर है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की चौड़ाई कितनी है। तो ये भी एग्जाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत के साथ बात करें तो भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? 7 देशों की सीमा लगती है। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कौन कौन से हैं। पहला देखिए हमारा पाकिस्तान, पहला पड़ोसी जो चर्चा में रहता है बार बार भारत के साथ, पाकिस्तान। देखिए, यहाँ पे देखिए चीन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नेपाल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा भूटान, और ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश हो जाएगा। और जस्ट है श्रीलंका, ये पड़ोसी देश नहीं है वैसे। ठीक है, ये जस्ट नीचे कौन सा है? श्रीलंका। और ये कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसकी सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान की लगती है 3323 किलोमीटर। नई जो नवीनतम आंकड़ा ये दर्शाया जा रहा है 3323 किलोमीटर का। और चीन की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर लगभग इसकी जो सीमा लगती है। नेपाल की बात करेंगे और भूटान की देखें तो 699 किलोमीटर। और नेपाल की हम बात करेंगे तो कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर जो इसकी सीमा लगती है। किसकी? नेपाल की। भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर, और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, ये आपको याद रखना है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ किस देश की लगती है? वो लगती है बांग्लादेश की राजधानी। और म्यांमार की बात करें तो 1612 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है, लगभग 1612 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार की जो है लंबाई भारत के साथ लगती है। और देखें तो ये देखिए 7 जो है पड़ोसी देश हो गए हमारे भारत के साथ जो कि सीमा बनाते हैं। तो इनका आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे कम सीमा आपसे पूछ ले कि भारत के साथ सबसे कम सीमा जो है किस देश की लगती है, तो वो लगती है हमारे अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर।
और सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। और किसकी लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। उसके बाद बात करेंगे तो चीन की लगती है। ठीक है, तो ये आपको आंकड़ा सारा का सारा याद रखना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, हमारे 2 नंबर प्रश्न की। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य जो है समुद्री तट रेखा पर है? तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 9 राज्य क्या हैं, भारत के समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र तट रेखा के ऊपर स्थित है। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पर गुजरात, फिर 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किसकी सीमा लगेगी महाराष्ट्र के बाद में, ये लगेगी गोवा की। ठीक है, गोवा। उसके बाद 4 नंबर पर बात करेंगे कर्नाटक। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, केरल। और उसके बाद 6 नंबर पर बात करेंगे हम तमिलनाडु। उसके बाद बात करेंगे 7 नंबर पर उड़ीसा। और बात करेंगे हम 8 नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो किसकी सीमा कौन सा हो जाएगा, और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा आ गया, कर्नाटक भी आ गया, केरल भी आ गया, और कौन सा लगेगा, पश्चिम बंगाल। किसकी सीमा लगेगी, आंध्र प्रदेश हो गया, और कौन सा हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और सीमा लगेगी आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, और हमारा लग जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखना है, 9 राज्य की सीमाएं समुद्र तट से लगती है हमारे। सबसे ज्यादा बात करेंगे तो गुजरात की लगती है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जो तट रेखा है वो किस राज्य की लगती है समुद्र से, वो लगती है गुजरात की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, गोवा की लगती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा से रिलेटेड पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको किस प्रकार हम हल करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड हमें दिए हुए हैं। पहली बात तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी कर्क रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री पर रेखा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, और झारखंड तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए इसका क्रम होता है गुजरात। देखिए हम पीछे हमने मैप में चर्चा की थी, पीछे देखिए ये है हमारी कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा इस प्रकार गुजरती है। देखिए पहला आ गया हमारा ये गुजरात, यहां से गुजरेगी। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर ये पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए हम राज्यों के नाम लिखते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, उसके बाद जाएगी ये मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये मध्य प्रदेश नहीं, ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन हो जाएगा, राजस्थान। देखिए गुजरात, उसके बाद राजस्थान के 2 जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले याद रखना जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हमारा एमपी आ जाएगा, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा झारखंड। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएगा कौन सा, 1 2 3 4 5 और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आ जाएगा त्रिपुरा, एक आ जाएगा मिजोरम। तो कितने हो गए, देखिए गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब एग्जामिनर क्या करता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किन में से कर्क रेखा गुजरती है, किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार का प्रश्न पीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश है इसमें, गुजरात से गुजरती है और झारखंड से। तो ये आपको याद रखना है।
देखिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है। ये डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य जो है डंकन पास ये बीच है। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार, एक है निकोबार अंडमान, एक है निकोबार, तो यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी अंडमान है यहाँ पे, और नीचे क्या है छोटा अंडमान है, तो इन बीच में से क्या है ये डंकन पास है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर हमारा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ये अभी फिलहाल चर्चा में भी चल रहा है, मैकमोहन रेखा से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत व चीन के बीच में जो सीमा है उस सीमा को क्या नाम दिया गया है, उस सीमा को नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। याद रखना है आपको, भारत व चीन के बीच में किस सीमा का निर्धारण किया गया है, मैकमोहन रेखा का जो है निर्धारित किया गया है। ये कब जो है 1914 के अंदर इसे निर्धारित किया गया था, ये आपको याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले देखिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। अब पीटेट के एग्जाम में ऊपर ऊपर से जो है भारत के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार कौन सी सीमा किससे लगती है और इस सीमाओं को क्या नाम दिया गया है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा आपको याद रखना है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अब पूछा है कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ कितने देश की सीमा लगती है, 7 देशों की, 7 पड़ोसी देश है। अब इसने प्रश्न देखो किस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए पाकिस्तान की हमने चर्चा की थी, लगभग 3343 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लगती है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। और देखिए भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगती है, ठीक है, और श्रीलंका के साथ ये सीमा नहीं लगती है, तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी जो है देशों से लगती है। आगे देखिए गारो, खासी व जयंतियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए गारो, खासी, जयंतियां की बात आ रही है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है ये। आगे देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है ये, अराकान योना जो है पर्वत इसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो जो गारो, खासी, जयंतियां मेघालय राज्य के अंदर ये कुछ जातियां हैं, उन्हीं जातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है। तो देखिए ये कहां पे है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। तो मेघालय कहां पे आपको पता है, 7 बहनों में शामिल है मेघालय, तो ये गारो, खासी, जयंतियां ये पूर्वोत्तर भारत की जो है प्रमुख पहाड़ियां हैं, मेघालय राज्य के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा तट क्या है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए पश्चिमी तट की बात करेंगे तो पश्चिमी तट के अंदर कौन सा है, काठियावाड़ है गुजरात के अंदर, कोंकण तट है केरल के जस्ट साथ में, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, ये यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट कहां पे है, पूर्वी तट के ऊपर है। तो ये 3 हो जाएंगे, काठियावाड़, कोंकण और मालाबार। अब देखिए इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, देखिए भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। देखिए भारतीय जो है क्षेत्र है, इसमें 2 ज्वालामुखी द्वीप है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ज्वालामुखी द्वीप है तो कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे हमारे बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। कौन सा, बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप कौन से एक भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार के द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले देखिए 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें हमें बताना है सत्य कौन सा है। तो पीटेट के एग्जाम में इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, स्थितियों में विस्तार से रिलेटेड। देखिए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है, आपको पता है, देखा होगा आपने विश्व के मैप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है, यह भी सही है कथन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा है? 7वां। सही है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 7वां स्थान है। सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। लेकिन जब वर्तमान का आंकड़ा आया अभी फिलहाल 2023 का, तो उसमें भारत जनसंख्या के स्थान पर 1 नंबर पर आ चुका है। तो ये भी थोड़ा याद रखना, हो सकता है पीटेड के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में इस प्रकार के दिए हुए हैं तो आपको यही सही करने होंगे अब तक। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य बताना है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय है। यह कथन बिल्कुल सही है। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग क्या है? पठारी है। यह भी बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग क्या है? मैदानी है। तो मैदानी सर्वाधिक भाग है, तो ये 48.0 नहीं है, ये है 43.6%। कितना है? 43.6% भाग पर क्या है? भारत के अंदर उपजाऊ यानी मैदानी भाग पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए डी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये हमने पहले चर्चा कर ली है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। देखिए भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत के इस प्रकार का पीटेड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी हाल ही में 12वीं करके बीए करके जो एग्जाम देने जाएंगे तो उनको इस प्रकार की जो है जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है और गलत हो जाता है तो आप जो है नेगेटिव की तरफ बढ़ रहेंगे। तो इस प्रकार को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश वो दमन दीव और दादरा व नगर हवेली को एक कर दिया गया तो 8 हो गई। तो ये कंफ्यूज मत रहना, 28 ही राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण कर रहा है? यानी विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत स्थित है, तो विश्व की जनसंख्या कितना पोषण कर रहा है? तो 17.5% पर जनसंख्या का पोषण कर रहा है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की दक्षिणतम बिंदु का मुख्य बिंदु कौन सा है? देखिए कैप केमोरिन अंतरीप, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, की बिथू। अब देखिए हम बात करते हैं सारे पॉइंटों की। देखिए जो ये कैप केमोरिन अंतरीप है, ये है दक्षिणतम बिंदु। कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? ये हमारा कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे नहीं है, ये है अंडमान निकोबार के अंदर। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, वहां का ये लास्ट पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट का इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा कोल कहाँ का है? ये है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है ये इंदिरा कोल। ये आपको याद रखना है। और ये केबिथू कहाँ का है? भारत का पूर्वी बिंदु। कौन सा? भारत का कौन सा है? ये पूर्वी बिंदु है। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये आपको सारे के सारी डिटेल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। और पीटेड के एग्जाम में इसी प्रकार के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कैप केमोरिन अंतरीप। इसने क्या पूछा है? मुख्य भूमि का पूछा है इसने, वैसे नहीं पूछा भारत का दक्षिण बिंदु, तो ये हो जाएगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इसने पूछा मुख्य भूमि का, तो कौन सा हो जाएगा? कैप केमोरिन अंतरीप। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? प्रत्येक एग्जाम में छपता ही छपता है। प्रत्येक एग्जाम में क्या करता है? ये छपता ही छपता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं आया हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीटेड का एग्जाम हो। पीछे 2-3 बार पीटेड का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है हमारा? त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। तो ये आपको याद भी रखना है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से घिरा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, आगे आ गई डुरंड लाइन।
निम्नलिखित दो देशों के बीच का सीमा रेखा है। अब आपको बताना है कि डुरंड जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान गलत हो जाएगा। इसके बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। 2 नंबर भारत और पाकिस्तान, सही है, ये आंसर सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये कंफ्यूज रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कंफ्यूज रहता है बार बार, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो याद रखना आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? ये डुरंड लाइन है, ये आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये कंफ्यूज मत रहना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है और ये इसी प्रकार कंफ्यूज करता है, और ऑप्शन भी इस प्रकार के मिलेंगे आपको। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो पीटेड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये एमसीक्यू, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और 3323, कहीं 3310 भी मिल जाएगा आपको सीमा, 3323 भी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के साथ जो है भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं आपको पता है? एक तो लगता है गुजरात लगता है, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, और राजस्थान की सीमा 1033 किलोमीटर लगती है। ये तो आपको याद होगा। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले इसके साथ लगते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की और राजस्थान की। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए, क्षेत्रफल में बताना है कि भारत के जो है 3 बड़े राज्य कौन से, इनमें से देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सही है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल में राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो लगभग एग्जाम में 3 तक ही बड़े राज्य पूछे जाते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? यानी सर्वाधिक जो है तटरेखा किस राज्य की है? हमने पहले 9 तट राज्य जो समुद्र से लगते हैं हमारे, उनकी चर्चा की थी। सर्वाधिक मैंने आपको बताया था सबसे कम सीमा किसकी लगती है। तो देखिए सर्वाधिक लगती है गुजरात की, तटरेखा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे कम सीमा समुद्र तटीय सीमा से किसकी लगती है? गोवा की लगती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के हमारे टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न थे, हमने चर्चा कर लिया भारत की स्थिति विस्तार से। इसी प्रकार डेली हम वर्ल्ड के क्वेश्चन और इंडिया के क्वेश्चन डेली, इसके साथ हम हिस्ट्री भी जोड़ने वाले हैं। डेली हम जो है इस प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके पीटेट के एग्जाम में, जो विद्यार्थी 2 वर्षीय बीएड और बीए बीएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि जो 50% जीके के आते हैं उसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, साइंस, करंट, राजस्थान का करंट सारा डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी 50% किसके आएंगे? हिंदी के, वो सभी कर देंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। और 50% किसके आएंगे? रीजनिंग सब कर लेंगे, और साइको सब कर लेंगे, 200% आएंगे। ये पार्ट जो है ये महत्वपूर्ण होता है, और यही पार्ट हमें सक्सेस की ओर दिलाएगा। तो डेली वीडियो के साथ देखिए। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जो विद्यार्थी आपके भाई बहन तैयारी करें पीटेट की, तो उन्हें फायदा मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।